नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से आयोजित वर्चुअल संवाद में सभी दलों के विधायकों ने राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होकर कोरोना से लड़ने का संकल्प दोहराया। वर्चुअल बैठक के दौरान अनेक विधायकों ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना और घटती ऑक्सीजन की मात्रा पर चिंता जताई, तो कुछ ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर अंकुश लगाने की मांग की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 महामारी से संक्रमित मरीजों के लिए दवाइयां, ऑक्सीजन व अन्य सुविधाएं मुहैया करवाने के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एहतियात के तौर पर आज सायं 6 बजे से भीड़-भाड़ वाले बाजारों में गैर आवश्यक वस्तुओं वाली दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से संबोधित कर रहे थे। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि पानीपत ऑक्सीजन प्लांट से हरियाणा व दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों को की जाने वाली आपूर्ति में कुछ कठिनाई आई थी, अब उसका समाधान कर लिया गया है। हरियाणा में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने आदेश दिया है कि 23 अप्रैल से शाम 6 बजे से बाजार बंद हो जाएंगे। वहीं गैर जरूरी जगहों पर भीड़ ना जमा हो, इसलिए SDM की परमिशन के बगैर कार्यक्रम नहीं होंगे। वहीं आवश्यक वस्तुओं वाली दुकानें भी खुली रहेंगी। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोविड मरीजों को दवाइयां, ऑक्सीजन एवं अन्य चिकित्सा सुविधाओं की आपूर्ति करवाने वाले नए एवं पुराने उद्यमियों के लिए हरियाणा कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की है। इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत हरियाणा सरकार वर्तमान में कार्यरत व्यवसायों को राज्य में उक्त जरूरतों को पूरा करने हेतु अपने चालू उत्पादन को बढ़ाने या फिर नई इकाइयां स्थापित करने में मदद करेगी। यह योजना अधिसूचना की तिथि से लागू होगी और पूरे राज्य में प्रभावी रहेगी। इस कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन बेड्स, वेंटिलेटर इत्यादि उपलब्ध करवाने वाली पहले से काम कर रही इकाइयों को अपने उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी। यह योजना उद्यमियों को 6 माह तक अतिरिक्त उत्पादन खरीदने की गारंटी भी प्रदान करेगी, जिसके लिए रेट अनुबंध भी तय किए जाएंगे। इसके साथ ही बैंक द्वारा ऋण पर दिए जाने वाले ब्याज को सरकार द्वारा 1 वर्ष तक वहन किया जाएगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक बार फिर 24 अप्रैल से विवाह मुहूर्तों की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि ये मुहूर्त बहुत पहले से ही तय है और इनके अनुसार लोगों ने होटल, धर्मशाला, फोटोग्राफर्स, कैटर्स, पंडित की एडवांस बुकिंग भी करवाई है। लेकिन विवाह समारोह को लेकर नई गाइडलाइन आ चुकी है और कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस के चलते सरकार ने नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया है। ऐसे में जिन घरों द्वारा रात की शादी रखी गई थी, उन्हें अपना शेड्यूल बदलना पड़ रहा है। कई परिवारों ने तो शादी कैंसिल तक कर दी है, लेकिन जिन परिवारों की मजबूरी है वो जैसे तैसे दिन में ही शादी की तैयारियों में लगे हैं। भारतीय सनातन परंपरा में शुभ विवाह मुहूर्त 25 अप्रैल से शुरू हो रहा है। शुभ लग्न मुहूर्त 19 जुलाई तक जारी रहेगा। इसके बाद शादी विवाह पर फिर से विराम लग जाएगा। कोरोना महामारी के बीच रेलवे द्वारा कुछ रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू किया गया है, लेकिन कुछ रेलगाड़ियां अभी भी बंद हैं। इन ट्रेनों को बंद रखे जाने के चलते आम लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। ऐसे में जिले के लोगों ने इन ट्रेनों को चलाने और उनके ठहराव की मांग करते हुए रेल मंत्री, रेलवे GM और सांसदों को पत्र लिखे हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल को लिखे पत्र में भिवानी कालका ट्रेन को वाया रोहतक, जींद, कुरुक्षेत्र चलाने की मांग की गई है। रेल मंत्री को लिखे पत्र में नरवाना जंक्शन पर भी आधा दर्जन ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर पत्र लिखा गया है। इन ट्रेनों के ठहराव में श्री गंगानगर नांदेड़, श्री गंगानगर वाया अबोहर, श्री गंगानगर नांदेड़, श्री गंगानगर वाया हनुमानगढ़ और अमृतसर नांदेड़ अमृतसर एक्सप्रेस का नरवाना जंक्शन पर ठहराव की मांग की गई है। इनके अलावा दिल्ली सराय रोहिला बीकानेर, दिल्ली सराय रोहिला एक्सप्रेस, इंदौर उधमपुर इंदौर एक्सप्रेस, दुर्ग एक्सप्रेस और नई दिल्ली फिरोजपुर छावनी नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के नरवाना जंक्शन पर ठहराव को लेकर भी मांग की गई है। देश में कोरोना वायरस कहर बनकर टूट पड़ा है। हर दिन संक्रमण का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। ऐसे में रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं हरियाणा से राजस्थान में चलने वाली ट्रेन सेवाओं को भी रोक दिया गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा कम यात्री भार के कारण अंबाला कैंट, श्रीगंगानगर अंबाला कैंट रेल सेवाओं को 24 अप्रैल 2021 से आगामी आदेशों तक रद्द किया गया है। यह आदेश जारी होने के बाद अब रोजाना सफर करने वाले रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इन ट्रेनों के रद्द होने से दैनिक और कार्यक्रम के दौरान यात्रा करने वालों को अन्य साधनों का सहारा लेना होगा।
हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने मंत्रिमंडल बैठक में अनेक अहम निर्णय लिए हैं। सीएम की अध्यक्षता में चंडीगढ़ सिविल सचिवालय में गुरुवार को हुई बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। नई नीति 20 मई 2021 से 19 मई 2022 तक लागू रहेगी। इसमें शराब से कोविड सेस हटा दिया गया है। मंत्रिमंडल ने कोरोना के मद्देनजर 500 करोड़ रुपए के आपात क्रेडिट फंड को मंजूरी दी है। नू का टोल प्लाजा भी बंद किया जाएगा। 20 साल से रह रहे कब्जाधारी कलेक्टर रेट पर जमीन को खरीद सकेंगे। मंत्रिमंडल बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुल 20 एजेंडों पर चर्चा हुई है। बेसहारा बच्चों के लिए हरिहर योजना लागू की जाएगी। 18 साल के बाद भी सरकार ऐसे बच्चों का पालन पोषण करेगी। केवल पंजीकृत बच्चों को सुविधा मिलेगी। सरकार इन्हें रोजगार दिलाने का कार्य भी करेगी। हरियाणा में बढ़ता कोरोना अब लोगों की जिंदगी लील रहा है। वीरवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 55 लोगों की मौत हो गई। यह सरकारी आंकड़े हैं, जबकि असलियत इससे भी बड़ी भयानक है। वीरवार को नए केस भी 9,742 मिले हैं। प्रदेश में अब एक्टिव केस 58,597 हो गए हैं। कुल 3,583 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में अब तक कोरोना के 3,90,989 केस मिल चुके हैं। रिकवरी दर की बात करें तो 84.10% पर पहुंच चुकी है। राजस्थान में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटे में 14,468 नए केस, तो वहीं 59 लोगों ने तोड़ा दम। एक्टिव केसों की संख्या 1 लाख के पार पहुंची। सीएम बोले 30 अप्रैल तक का समय बेहद मुश्किल। राजस्थान में कोरोना के हालात हर रोज बिगड़ते जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 14,468 नए केस मिले हैं, जबकि 59 लोगों ने दम तोड़ दिया है। बढ़ते केसों के कारण अस्पतालों में व्यवस्थाएं चरमरा रही है। लोगों को बेड्स उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। वहीं ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाओं की भी किल्लत ने सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद माना है कि आगामी 30 अप्रैल तक का समय राज्य के लिए बेहद मुश्किलों भरा होगा। इसलिए उन्होंने राज्य के सभी सांसदों से अपील की है कि वो केंद्र सरकार के सामने ऑक्सीजन और दवाइयों के मामले में राजस्थान की बात गंभीरता से रखें। दुनिया भर में कोरोना के मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। लगभग सभी देशों में कोरोना के नए मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। बीते दिन दुनिया में रिकॉर्ड 8,80,977 मामले सामने आए। यह कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 7 और 8 जनवरी को 8.43 लाख नए केस सामने आए थे। भारत के 2 करीबी देशों से अहम अपडेट्स आ रहे हैं। यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात ने भारत से उड़ानों पर 10 दिन के लिए रोक लगा दी है। यह रोक 24 अप्रैल से शुरू होगी। यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात सरकार ने यह फैसला भारत में कोविड-19 के नए वेरिएंट और इसके बढ़ते मामलों के मद्देनजर लिया है। गल्फ बिजनेस.com के मुताबिक ऐसे लोग जो बीते 14 दिन से भारत में थे, वे फिलहाल यहां से नहीं आ सकेंगे। इस ट्रैवल बैन की 10 दिन के बाद समीक्षा की जाएगी। नेपाल में भी कोविड-19 का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके मद्देनजर विश्व प्रसिद्ध भगवान शिव के मंदिर पशुपतिनाथ को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। इस परिसर में मौजूद अन्य मंदिर भी अगले आदेश तक आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट और प्रमोशन बोर्ड यानी यूपी पीआरपीबी ने सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर और फायर ऑफिसर के 9,534 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। इन पदों के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के पदों पर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होने चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 28 साल होनी चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को 400 रुपए एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं।